बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7th साइंस बुक से जो हमने चैप्टर पिछले दिनों पढ़ा, चैप्टर 7 वेदर, क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। आज हम इसके क्वेश्चन करेंगे। पेज नंबर 91, बुक साइंस, क्लास 7th। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ ए प्लेस। Name the elements that determine the weather of a place. Answer: the elements that determine the weather of a place are temperature, humidity, rainfall, and wind speed. Question number 2. When are the maximum and minimum temperatures likely to occur during the day? इसका आंसर: the maximum temperature of the day occurs in the afternoon, while the minimum temperatures occur early in the morning. Question number 3. Fill in the blanks. Part 1. The average weather taken over a long time is called dash. यहाँ climate लिखोगे। Question number 3 का part 2. A place receives very little rainfall and the temperature is high throughout the year. The climate of that place will be dash. The climate of that place will be dash hot and dash यहाँ dry. The climate of that place will be hot and dry. Question number 3, part 3. The two regions of the earth when with extreme climatic conditions are dash and dash. The two regions of the earth with extreme climatic conditions are the polar region and the tropical region. Question number 4. Indicate the type of climate of the following areas. कुछ एरियाज यहाँ हैं: जम्मू एंड कश्मीर, केरला, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इनका क्लाइमेट हमने बताना है। पार्ट ए, जम्मू एंड कश्मीर मॉडरेटली हॉट एंड वेट। बी, केरला हॉट एंड वेट। सी, राजस्थान, इसका क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई होता है। हॉट एंड ड्राई यहाँ लिखोगे। डी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहाँ लिखोगा वेट। Which of the two changes frequently, weather or climate? Weather or climate? इसका आंसर weather changes frequently. Weather changes frequently. Question number 6. Following are some of the characteristics of animals. ये एनिमल्स के कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं पार्ट 1 से पार्ट 10 तक। For each characteristics indicate whether it is adaptation. For each characteristic, part 1 से part 10 तक, indicate whether it is adaptation for tropical rainforests or polar regions. Do you think that some of these characteristics can be adapted for both regions? अब हम इसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट 1. डाइट इज हैवी ऑन फ्रूट्स, ये कैरेक्टरिस्टिक है। डाइटस हैवी ऑन फ्रूट्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसका आंसर लिखोगे आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। पार्ट 2, वाइट फायर, पोलर रीजन, इसका आंसर। तीसरा पार्ट, नीड टू माइग्रेट, यहाँ भी पोलर रीजन लिखोगे आप। पार्ट 4, लाउड वॉइस, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। पार्ट 5, स्टिकी पैड्स ऑन फीट, इसका भी आंसर आप लिखोगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। पार्ट 6, लायर ऑफ फैट अंडर सिकन, इसका आंसर है पोलर रीजन्स। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 7, वाइड एंड लार्ज पाज, इसका आंसर भी है पोलर रीजन्स। पार्ट 8, ब्राइट कलर्स, इसका आंसर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। पार्ट 9, स्ट्रॉन्ग टेल्स, इसका आंसर भी है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। पार्ट 10, लॉन्ग एंड लार्ज पीक, इसका आंसर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स।
अब इस क्वेश्चन में और एक पार्ट है, डू यू थिंक दैट सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी अडॉप्टेड फॉर बोथ रीजन्स। इसके बाद लिखोगे आप नो, नन ऑफ द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी अडॉप्टेड फॉर बोथ रीजन्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट has a large population of animals. Explain why it is so. जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स होते हैं वहाँ जानवरों की तादाद ज़्यादा होती है, उनकी पॉपुलेशन, उनकी आबादी ज़्यादा होती है, ऐसा क्यों कर होता है। एक्सप्लेन वाई इट इज़ सो। क्वेश्चन नंबर 7, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स। एक्सप्लेन वाई इट इज़ सो। इसका आंसर आप लिखोगे, द क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स इज जनरली हॉट एंड ह्यूमिड विथ कंटिन्यूस रेन। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में जो मौसम होता है वहाँ लगातार बारिश होती हैं, बारिशें होती हैं। दीज हॉस्पिटेबल और फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस सपोर्ट ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 7 का आप आंसर ऐसे लिखोगे। क्वेश्चन है, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स। एक्सप्लेन व्हाई इट इज सो। आंसर, द क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स इज जनरली हॉट एंड ह्यूमिड विथ कंटिन्यूस रेन। दीज hospitable climatic conditions support huge populations of plants and animals। आज हम इस चैप्टर के इतने ही सवाल करेंगे इंशाअल्लाह रहमान, बाकी सवाल नेक्स्ट सेशन में। बाकी वस्सलाम।